तो देखो बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको टोटल में आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, चाहे स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो, यही 20 क्वेश्चन कर लोगे ना, चाहे कौन सा भी बुक का हो, ठीक है। इसी में मैं आपको हर तरीके का कॉन्सेप्ट बता दिया, हर टाइप का क्वेश्चन इसी के अंदर मैंने डाल दिया है, ठीक है। अगर जो वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका नोट्स वगैरह भी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, सोल्यूशन के साथ है आपका, ठीक है। ओके, जितना भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इसको पीडीएफ है सोल्यूशन के साथ, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सीरीज भी मैंने डाल रखा है, वन शॉट वीडियो, ठीक है, एमसीक्यू का, ठीक है, जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है यार, देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो फटाफट बाबू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाबू, पॉलिनोमियल है कि नहीं है आपको, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ही चेक करना पड़ेगा आपको। देखो एक बात बताओ, मैंने आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, रूट के अंदर अगर जो वेरिएबल लिखा हो तो आपका वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं होगा तो आपका क्वाड्रेटिक कैसे होगा बाबू, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एमसीक्यू पढ़ाया, तो वहां पर जाके देख लेना वीडियो, पूरा मैं कॉन्सेप्ट बताया वहां पर, ठीक है ना। ओके ठीक, अब यहां पर देखो, ये अपन वेरिएबल अपन अपान में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आपका नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है आपका, ठीक है। दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया आपको, ठीक है। और यहां पर भी देखो, ये अपान में ही आपका, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होना चाहिए। बच्चा कौन सा बाबू, डी वाला पार्ट, ये आपका क्यूब नहीं है बाबू, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। बच्चा आपका ये डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका देखो, इसका डिग्री 2 आपका, देखो पावर 2 है ना आपका, इसका डिग्री आपका 2 है, इसको तोड़ोगे भी तो भी आपका 2 ही डिग्री आपको बन के आएगा, ठीक है। ओके, तो 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, चौथा ऑप्शन इज करेक्ट हो गया आपका, ठीक। ओके, तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे बाबू पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं होता है वो मैंने आपको बता रखा है। देखो बाबू, अगले वाले क्वेश्चन में भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर तो आपको सबसे पहले क्या, पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर देखो आपका डिग्री इसका दो है आपका, ठीक है, ये आपका हो सकता है, लेकिन आपको अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो यहाँ पर आपका प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा आपका, ठीक है। तो डिग्री 2 आपका कट ही गया, एक्स स्क्वायर कट ही गया, ठीक है। तो खाली एक्स यहाँ पर बचेगा, जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे, पूरा नहीं सॉल्व करना आपको, ऑब्जेक्टिव है ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिग्री आपका 2 नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गलत हो गया, आपका डिग्री 2 आना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल का पावर आपका 2 आना चाहिए, वही आपका क्वाड्रेटिक होता है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर तो आपका 3 पावर है आपका, ठीक है, 3 पावर, लेकिन आना चाहिए 2 पावर, यहाँ पर आपका 2 पावर है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब में तोड़ोगे तो एक्स का क्यूब आएगा आपका, एक्स का क्यूब आएगा, तो एक्स का क्यूब आपका कट जाएगा, यहाँ से आपका कट जाएगा आपका, तो बचेगा आपका एक्स का स्क्वायर वाला बचेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब पूरा तोड़ोगे ना, सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा आपको। ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, ऐसे ही आपको करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आपका एक्स क्यूब कट गया, तो आपका बचा ये स्क्वायर वाला आपका बचा, तो यही आपका होगा आपका, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट होगा आपका, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ये आपको सी वाला और डी वाला बाबू चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको मिल गया तो दोनों छोड़ देंगे। ऐसे ही आपको लॉजिक लगाना है बाबू, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको नॉट लगा है, तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो वाला ऑप्शन आपको बताना है। ध्यान रखना आपको नॉट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बाबू वो आपको बताना है छाट कर आपको चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो कौन सा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक नहीं वही बताना, देख लो कौन सा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला वाला पार्ट में आपका ये आपका स्क्वायर है ना, आपका डिग्री इसका 2 है, यहाँ पर भी आपका 2 है, तो इसको इधर लाओगे तो माइनस आ जाएगा, तो यानी माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आपका डिग्री 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है आपका। जो नहीं है वो बताना आपको, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हुआ अभी। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है आपका, ठीक है। ये आपका 2x स्क्वायर, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, ओके। और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो ये आपका x स्क्वायर आएगा, पहले वाला पार्ट देख रहे हैं, तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस के साथ आएगा, तो आपका माइनस x स्क्वायर बचेगा, यानी कि ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, ठीक है। ऐसे चेक करेंगे, पूरा एक्सपेंड करके नहीं चेक करेंगे आप, ठीक है ना। पूरा एक्सपेंड भी करोगे तो भी आपको इतना ही आएगा आपका, ठीक है। अब ये देखो सी वाला चेक करते हैं, सी वाले थोड़ा सा, ये पहले डी वाला देख लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होगा, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। ये पहला पार्ट दिख रहा है। अब ये आपका क्या है, 3x स्क्वायर है, ठीक है। 3x स्क्वायर इधर लाओगे तो आपका क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर बचेगा आपका, यानी कि ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, ठीक है। ओके, 3 को आपका मिल गया आपका, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। बच्चा आपका जो क्वाड्रेटिक नहीं है ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, जो नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो हो गया आपका, चेक हो गया आराम से, ठीक है। ये कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो √2x का स्क्वायर, देखो पूरा नहीं सॉल्व करते हैं बाबू, √2x का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्या है 2x स्क्वायर, बस यही वाला लेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चेक करो, √2 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 2 हो गया आपका, और x का स्क्वायर x हो गया आपका,
तो 2x²। अब देखो ये आपका सेम वैल्यू के साथ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हट गया आपका, ठीक है, यानी कि डिग्री आपका 2 आपका हट गया, तो बचा आपका क्या 6 बचेगा और x आपका जो भी बचेगा तो आपका लीनियर बन जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है आपका, ठीक। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो देखो बाबू हमने पहचानना सीख लिया कब क्वाड्रेटिक होता है कब क्वाड्रेटिक नहीं होता, उस टाइप का क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपका, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए आपका एक रूट आपका दे रखा है, एक रूट क्या आपका क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 रूट निकलेगा आपका, x का 2 वैल्यू निकलेगा, तो एक x का वैल्यू दे रखा है, एक रूट आपका दे रखा है 3। तो इसके लिए हमें ये जो k है बाबू उसकी वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है आपको, जब भी हमारा नंबर ऑफ रूट्स दिया होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को उठा के इसी में रख दो, ठीक है, वही आपको सेटिस्फाई कर देता है आपका, ठीक है। तो इसी को उठा के इसमें पुट कर दो, k की वैल्यू आपका आ गया डायरेक्ट आपका जाएगा, ठीक है ना। तो 3 लिख दो बाबू, 3 और इंटू x कितना आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1, के ही निकालना आपको, x कितना बाबू 3 है प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो बाबू। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, 9 3 27 हो गया आपका 27, और इसका 3 का मल्टीप्लाई k में करोगे 3k आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आपका -3 आएगा, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो फटाफट। अब देखो 27 और 9 36 हो गया, 36 में से -3 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 33 बचेगा, यानी कि 3k प्लस 33 इक्वल टू 0। तो बाबू जो हमको फाइंड आउट करना होता है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ उसको रखते हैं, बाकी वाला जो भी आपका कोफिशिएंट होता है, जो भी आपका टर्म्स होता है, उसको राइट हैंड शिफ्ट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये निकालना है, तो इसको रख दो बस कि इसके फॉर्म में 3 आपका, इसको ऐसे लिख दो। अब ये प्लस उधर जाएगा आपका माइनस में जाएगा, ठीक है। अब ये आपका 3 से आपका 33 कटेगा, कितनी बार 11 बार में जाएगा, यानी कि k की वैल्यू बाबू कितना आ गया -11 आ गया। तो देख लो बाबू कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन, तो इस तरीके का बाबू क्वेश्चन ना ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो बाबू अगला जो क्वेश्चन है ना बाबू, सब आपका क्वेश्चन ये आपका आया हुआ बोर्ड एग्जाम में आपका, ठीक है ना किसी आपका बोर्ड एग्जाम आया, सैंपल पेपर का आपका ये सब क्वेश्चन मैंने उठा रखा है, ठीक है ना। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, तो सम ऑफ जीरो आपको बताना है, ठीक है। जब भी आपका सम ऑफ जीरो पूछे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछे, तो सबसे पहले चेक करो क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या, पहले इसकी डिग्री 2 लिखा होना चाहिए, 2 लिखा है, फिर इसका डिग्री 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1, तो 1 होना चाहिए। तो पहले आपका देखो बड़ा होना चाहिए, फिर छोटा होना चाहिए, फिर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, यानी कि ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, ठीक है। तो डिग्री आपका 2 1 और फिर कांस्टेंट लिखेंगे, 2 1 फिर कांस्टेंट लिख दिया हमने, ठीक है। ओके, ऐसे लिखा होना चाहिए। देखो यहाँ पर है, नहीं होगा तो बनाना आपको पड़ेगा बाबू, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम ABC निकालेंगे। देखो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या था, -b/a होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ सकता है तो c/a फार्मूला होता है। तो आपका पूछा सिर्फ ये वाला आपका, शायद हाँ ये वाला पूछा आपका, ठीक है। सबसे पहले बाबू ABC निकालना पड़ेगा। तो ABC का निकालने का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, तो इसको 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं यार, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में किसी भी वैल्यू में करोगे आपको तो नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपका ABCD जानते हो ना, तो A लिख दो, B लिख दो, ये C लिख दो। A की वैल्यू आपका 1 हो गया, B की वैल्यू आपका -6 हो गया, साइन के साथ बाबू वैल्यू लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। C की वैल्यू +2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सम ऑफ जीरो -b/a होता है, -b/a होता है, तो माइनस पहले से ही है। अब b की वैल्यू -6 है, ये यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ -6 ले लेते हैं, गलत हो जाता है। माइनस तो बाबू पहले से ही है और -6 पहले है हमारा, ठीक है ना। दो बार माइनस लेंगे। a की वैल्यू बाबू कितना है, 1 है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बाबू, तो इसका आंसर बाबू क्या होगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है आपका, प्लस होता है, यानी कि +6, 1 को डिवाइड करोगे 6 ही आएगा। तो ये आपका 6 है। कौन सा आंसर है जल्दी बताओ, ये बताओ बाबू। ये C वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, C वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगर जो बाबू इसी क्वेश्चन में आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ दे, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है c/a। पूछा नहीं है, पूछ सकता है बाबू, ठीक है ना। तो हमारा C कितना है बाबू, +2 है तो +2 रखेंगे। A कितना आपका 1 है तो 1 रख दिया हमने। तो 2 के साथ 1 का डिवाइड करोगे तो बाबू 2 ही आएगा आपका। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, सिंपल है आपका। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो पूछे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बाबू ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये आपका आता है बाबू, हर साल आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सब सैंपल पेपर का और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आपका, ठीक है ना। देखो आपका क्या कह रहा है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दे रखा है, ऐसे दे रखा है आपका, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो -2 दे रखा है। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू हमारा क्या होगा, ये जो k है ये कितना होगा, ये आपको पूछा है। तो ध्यान देना बाबू, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले स्क्वायर वाला होगा, डिग्री 2 वाला होगा, फिर इसका पावर 1 है तो कुछ नहीं लिखा 1 है, तो यार डिग्री 2 फिर 1 x के फॉर्म में, फिर उसके बाद कांस्टेंट लिखेंगे,
ठीक है। तो कांस्टेंट के है आपका यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट हैंड साइड हमेशा 0 होना चाहिए बाबू, ये ध्यान रखना आपको। तो इसको इधर लाओगे तो ये आपका -10 हो जाएगा आपका, प्लस ना इधर आएगा तो -10 हो जाएगा आपका, ये आपका 0। तो ये जो आपका राइट हैंड साइड है आपका, ये हमेशा 0 होना चाहिए, ये हमेशा 0 होना चाहिए राइट हैंड साइड, ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको 0 लेकर चलना है, ठीक है। तो कांस्टेंट आपका क्या होगा, k -10 हो गया पूरा कांस्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड हमेशा आपको 0 लेकर चलना है, आपको बनाना है आपको, ठीक है ना। हो गया, बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो बाबू ABCD निकाल लिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका हो गया C, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसको 1 लिख सकते हैं, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -3 और C की वैल्यू ये पूरा k -10, ओके ठीक। अब इसमें रख देते हैं सम ऑफ 0 दे रखा बाबू -2, तो k की वैल्यू निकालना, सम ऑफ 0 का C बाई A होता है आपका, C आपका क्या है k -10 है आपका, प्लस k -10 है तो k -10 ऐसे लिख सकते हैं। फिर डिवाइड बाई C बाई A होता है ना आपका, C A आपका कितना 1 है तो 1 इक्वल टू ये -2 दे रखा है तो k की। अब देखो इसको डिवाइड बाई 1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका उतना ही आएगा, ठीक है। एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा, इसका भी मल्टीप्लाई के साथ क्या करोगे तो आपका -2 ही आएगा आपका। जो निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी वाले पोर्शन को उधर शिफ्ट करते हैं, राइट हैंड साइड में -2 और ये माइनस उधर जाएगा आपका, साइन चेंज हो जाएगा +10, तो आपका कितना जाएगा आपका 10 में से आपका 2 जाएगा आपका, तो आपका 8 बजेगा, यानी कि k, ओके। तो यानी कि बाबू यही तो आपका बाबू आपका क्या है, यही तो आपका बाबू k की वैल्यू है, तो k की वैल्यू आपका 8 आ गया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, फटाफट बता दो। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर बाबू, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आपका सब्जेक्टिव में भी आपका क्वेश्चन इस टाइप का पूछ सकता है आपका, ठीक है ओके। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो आपका सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 का रेशियो पूछ रखा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये दे रखा है आपका, ठीक है। तो इसका रेशियो पूछ रहा है, दोनों को डिवाइड कर देगा आपका आंसर आ जाएगा फटाफट, ठीक है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो उसको चेक करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये x² लिखा है, फिर 1x लिखा है, ठीक है, x², उसके बाद कांस्टेंट लिखा है, फिर उसके बाद इक्वल टू 0 लिखा है, यानी कि सही है आपका। ऐसे ही चेक करेंगे आप, ठीक है, x², फिर x का पावर 1 वाला, फिर कांस्टेंट, फिर 0, ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल है, ठीक है। ABC निकालना है बाबू, तो ABC निकाल लेते हैं। A की वैल्यू आपका हो गया 7 और B की वैल्यू हो गया आपका -12 और C की वैल्यू हो गया आपका +18। बस ABC आपको याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ए से अल्फाबेट आता है ना, ABCD आता है ना आपको, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, ये आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, ये सम ऑफ 0 क्या होता है आपका -b/a, तो माइनस पहले से ही है, ठीक है, और -12 यहाँ पर है आपका, -12 ना 7 है तो 7 रख दिया हमने। ये आपका अल्फा प्लस, ये आपका सम ऑफ 0 आया बाबू, ठीक है। फिर डिवाइड कर दो, अब इसकी वैल्यू निकालो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 C/A, तो C 18 डिवाइड बाई 7, 18 डिवाइड बाई 7, ओके बाबू। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ये ऊपर ऊपर ऐसे, इसको ऐसे बाबू देखो, नीचे का ना ऊपर ले जाओ, ओके, और नीचे का एकदम नीचे ही ला दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, नीचे 7 है ना आपका, 7 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, 7 इंटू, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया ना आपका, तो 12 हो गया आपका, बाकी सब नीचे आएगा, तो नीचे का नीचे ला दो। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आपका, 7 इंटू 18, 7 से 7 बाबू कट गया, बिल्कुल कट गया। इसको काटो, 2 12, 6 18, ठीक है। तो 2 रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया आपका, तो ऐसे लिख सकते हैं 2:3 इज करेक्ट आंसर। तो इसका जो रेशियो आ गया आपका 2:3 आ गया, यानी सम ऑफ 0 2 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 0 आपका 3 आ गया, ठीक है। देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका, देखो यार कौन सा ऑप्शन है, हाँ डी वाला पार्ट है शायद, देख लेना, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है, आपको हर एक तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बाबू, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ जाकर नोट्स भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा जो मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन सब कुछ सोल्यूशन के साथ आपका, ठीक है ना, 1 बाय 1 सोल्यूशन पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, चेक जरूर कर लेना। देखो एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो ये जो के है ना बाबू, उसकी वैल्यू निकालना है। इसके लिए कंडीशन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 नंबर अब रूट्स हो गया आपका, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, हमने लेट कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हमारा, जो एक रूट है आपका, ठीक है, वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, उल्टा है आपका। तो एक रूट को हमने अल्फा मान लिया, लेट कर लिया हमने, इसको हमने लेट कर लिया, ठीक है। और जो दूसरा हमारा जो रूट है आपका, वो दूसरे के यानी कि अदर वाले जो रूट हमने माना उसका रेसिप्रोकल है। हमने पहला क्या माना, अल्फा माना है, ठीक है, तो उसका हमारा रेसिप्रोकल हो गया दूसरा वाला रूट्स, ठीक है। इसके लिए हमको के की वैल्यू निकालना है। तो आराम से इसको करेंगे कैसे बाबू, देखो इसको करेंगे ऐसे, जब भी हमारा एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल बोले, उल्टा बोले, तो हम हमेशा प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला लगा देंगे, आराम से के की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, हमेशा यही करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 आपका क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा
इक्वल टू सी बाई ए होता है, बस यही लगा दो, आपका ट्रैक आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हमने लिया है 1/अल्फा, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है बाबू, रख दो। और सी आपका कितना आपका देखो, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक में देखो स्टैंडर्ड में है क्या, बिल्कुल है, एक्स स्क्वायर लिखा है, फिर एक्स लिखा, फिर कांस्टेंट लिखा, फिर जीरो लिखा है, स्टैंडर्ड में है। तो ये आपका ए हो गया बाबू, देखो ये वाला ए हो गया 5 हो गया, बी हो गया अरे यार ये बी हो गया 13 हो गया, ये सी हो गया प्लस के हो गया। तो सी कितना बाबू प्लस के है, ए कितना है बाबू 5 है, अल्फा और अल्फा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा 1 और 1 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे आपका 5 ही आएगा, यानी कि के की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो के की वैल्यू आ जाएगा बाबू 5, के इक्वल टू 5। तो आंसर आया है बाबू, देख लो कौन सा ऑप्शन है, पता नहीं हमको कौन सा देख लें, हाँ बिल्कुल डी वाला पार्ट है सर, देख लेना चेक कर लेना डी। ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है बाबू आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका गिवन है, तो इसी में जो आपका के है ना वो निकालना है। इसके लिए कंडीशन दे रखा है जो सम ऑफ रूट है आपका वो प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल है, ठीक है। सम ऑफ रूट को, ठीक है, सम ऑफ जीरो बोलते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट को प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये सब आप बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन तो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए होता है, यहीं से मिल जाएगा, कंडीशन दे रखा है ना, ये इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो एबीसी बाबू, ठीक है, एबीसी निकालने के लिए क्या बताया, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करो। देखो यहाँ पर डिग्री 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, फिर यहाँ पर 0 है, सही है। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे मैंने आपको बताया। तो बाबू कुछ नहीं करना है, एबीसी ध्यान है ना आपको, ए बी सी लिख दो। ए की वैल्यू आपका प्लस के, बी की वैल्यू +2, सी की वैल्यू +3 के, तो रख दो माइनस बी, यानी कि आपका क्या है +2 है, तो माइनस पहले से आपका +2, फिर ए कितना है बाबू के है, इक्वल टू सी बाई ए, सी आपका कितना बाबू 3k है आपका, डिवाइड बाई ए कितना बाबू, ए तो आपका के है। हाँ देखो नीचे और नीचे आपका सेम वैल्यू के साथ, सेम वैल्यू के साथ कट गया आपका, ठीक है ना, और 3k, तो हमको निकालना है के, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका डिवाइड में, यानी कि -2/3, ठीक। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक। वो ये जो क्वेश्चन है बाबू बहुत बार आपका आता है, बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा आपका आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड में भी आता है आपका, लेकिन बेसिक में बहुत ज़्यादा आपका आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कर आपका, ठीक है, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके लिए आपका 2 नंबर ऑफ रूट्स दे रखा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2 रूट दे रखा है, तो एक अल्फा हमने मान लिया 5 और बीटा हमारा एक बीटा हमने मान लिया ये दे रखा आपका -2 दे रखा है, ये आपका गिवन आपका, ठीक है, दोनों रूट गिवन। जब भी हमारा 2 रूट्स आपका गिवन होता है तो हम एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 0, ठीक है। x के फॉर्म में तो x लिखा, y के फॉर्म में तो y लिख देते, z के फॉर्म में तो z लिख देते, बस इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वैल्यू फटाफट रख देते हैं, मिल जाएगा आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाबू अल्फा 5 दे रखा है और बीटा -2 दे रखा है, हो गया x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 अल्फा दे रखा है इंटू बीटा कितना दे रखा है -2, ये -2 तो -2 रखेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा x² माइनस 5 में से 2 जाएगा आपका 3 बचेगा और यहाँ पर x उतर जाएगा, फिर प्लस 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेगा बाबू आपका कितना आएगा 10 आएगा, लेकिन आपका प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस आता है, आपको प्लस नहीं लेना है तो आपका गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको, इक्वल टू 0। तो देख लो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, बी वाला इस टाइप का है बच्चों, देखो ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखो इस बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपको, ठीक है। इस बार आपका 2 नंबर ऑफ रूट्स नहीं दे रखा आपका, ऐसे दे रखा है, सम ऑफ रूट्स दे रखा है, सम ऑफ रूट्स दे रखा है आपका, ठीक है, 6 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आपका कितना दे रखा है 6 दे रखा है, इस टाइप में दे रखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें पुट अप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा x² हो गया माइनस, अब ये अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट 6 ले लेते हैं, ठीक है, x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका 6 दे रखा है इक्वल टू 0। तो ये वाला ऑप्शन देखो किसमें आपका, फटाफट देख लो किसमें है यार, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ए वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो बाबू इस तरीके का भी क्वेश्चन बहुत आपका आता है, ठीक है। क्या कर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले देखो ये आपका 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, फिर 0 है आपका, सही है आपका, ठीक है ना। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालना है यार, ये कैसे निकालेंगे 1/अल्फा प्लस 1 बीटा, ये कौन सा फॉर्म है आपका, ठीक है। इसको फॉर्म बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। इसको फॉर्म बाबू ऐसे बना दो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, इसका एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा आएगा, ठीक है, या तो इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, एक का मल्टीप्लाई बीटा में करोगे आपका बीटा ही आएगा, ठीक है, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, तो अल्फा आ गया आपका, ठीक है। ओके, तो ये आपका सम ऑफ 0 है, अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, सम ऑफ 0 बात है की आपका,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। अब इसकी वैल्यू आपका ये आ गया, ठीक है, तो इसको निकाल लो। ठीक है, तो इसको निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा आपका, देखो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। एबीसी निकालेंगे ना पहले, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8 प्लस सी की वैल्यू +3। ठीक है, तो ये आपका सम ऑफ 0 माइनस बी बाई ए, तो माइनस ये +8 है तो -8 डिवाइड बाई ए कितना 3 है आपका। ठीक, फिर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी आपका कितना 2 है, और फिर डिवाइड बाई ए कितना 3 है। नीचे नीचे देखो यहाँ पर सेम सेम है आपका, सेम सेम के साथ कट जाता है आपका। ठीक है, तो -8/2 आ गया, 2 आपका इस 4 से कटेगा आपका -4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ओके, तो ये आपका आ गया 4 आंसर माइनस। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ तो, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है बाबू, ये अभी भी मैंने आपको कराया है। एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ये आपको, ये देखो जनरल फॉर्म है आपका ax² + bx + c = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है आपका। ठीक है, यही आपका दे रखा है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपका एक रूट है जो आपका, वो दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल कह रहा है, उल्टा कर रहा है। जब भी उल्टा कहता है तो मैंने आपको माना पहला अल्फा माना, दूसरा बीटा आपका 1/α, इसके रेसिप्रोकल के हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया मानने के लिए। ठीक है ना, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए, यही लगा देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 1/α हमारा दे रखा है, तो 1/α ले लिया। और सी तो हमारा ऐसे इसी फॉर्म में दे रखा है, तो इसी फॉर्म में ले लेंगे। ये बाबू कट गया, तो यहाँ पर देखो बाबू, ये आपका बचा 1 और ये आपका बचा सी बाई ए। ठीक है, इसको इधर लाओगे तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे, आपका ए आएगा, ए इक्वल टू सी। देख लो बाबू कौन सा ऑप्शन है, कौन सा पार्ट है आपका, जल्दी बताओ। ए इक्वल टू सी या सी इक्वल टू ए बोलो, ए इक्वल टू सी बोलो, यानी कि सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ए इक्वल टू सी बोलो या सी इक्वल टू ए बोलो, दोनों आपस में बराबर है ना। नेक्स्ट करते हैं, हो गया। अब देखो बाबू, अगले टाइप को क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है आपको, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, तो सबसे पहले आपको देखो समझाता हूँ। ये आपका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a की वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू का जो 0 हो जाएगा तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ओके, तो ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। b और c आपका 0 हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हमारा a 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बहुत सारा मेथड है आपका। ठीक है, एक आपका मेथड होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही बता रहा हूँ। ठीक है, फैक्टराइजर मेथड भी होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, x = -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। डायरेक्ट रूट निकालने का है। ओके, तो कोई सा भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, सबके लिए आपका एप्लीकेबल है आपका ये। ओके, तो यहाँ से आपका एक चीज और मिलता है आपका, ये आपका डिस्क्रीमेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलता है, ठीक है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है कैसा रूट है हमारा, रियल है कि इमेजिनरी है, ठीक है, इक्वल है कि अनइक्वल है, यही हमारा पता चलता है, डी से ही हमारा पता चलता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, जिसकी वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, ये निकालना पड़ेगा b² - 4ac। एबीसी सबसे पहले निकालना पड़ेगा, जो भी हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो मान लो ये 5 कंडीशन आपको याद करना है बाबू। ठीक है, पहला कंडीशन क्या आपका, d > 0 हो जाए। d > 0 का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी कि 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर आ जाए। ठीक है, तो हमारा रूट्स क्या होगा, हमारा रियल होगा। ठीक है, और रूट्स क्या होगा, अनइक्वल होगा, अलग अलग रूट्स होगा। जैसे कि x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख, तो x का अलग अलग रूट होगा, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, इस टाइप का आपका अलग अलग रूट आएगा आपका। ठीक है, साथ ही साथ आपका रेशनल आएगा आपका। ठीक, अब दूसरा वाला देखो बाबू, इसमें भी आपका d > 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से ज्यादा है। ठीक है, तो भी आपका रियल आएगा, अनइक्वल आएगा, दोनों आएगा, लेकिन आपके यहाँ पर इरेशनल दे रखा है। अब बाबू समझो, ये रेशनल और इरेशनल कब रूट आता है आपका। ठीक है, दोनों में आपका > 0 यानी कि दोनों में आपका पॉजिटिव आपका। ठीक है ना, ओके, डिस्क्रीमेंट आपका दोनों में पॉजिटिव है। ये रेशनल कब आता है, इरेशनल कब आता है, इसको समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये कभी कभी आता है आपका। रेशनल कब आता है आपका, ध्यान दो। ठीक है, जब भी हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जैसे कि आपका 25 रूट में बन गया। ठीक है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया आपका, 5 आ गया आपका। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। जैसे कि आपका इस वाले में, ठीक है, ये आपका रूट के अंदर है ना आपका, ये रूट के अंदर हमारा आ गया है ये वाला रूट 25। ठीक है, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर आपका, ठीक है, तो आपका रेशनल आपका आएगा। ठीक है ना, ओके, तो जो हमारा होगा रेशनल रूट होगा आपका। ठीक है, ओके, अब इरेशनल कब होता है आपका, देखो इरेशनल कब होता है, इरेशनल कब होता है, जब हमारा ये नॉन परफेक्ट हो, स्क्वायर हो जाए। ठीक है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जैसे रूट के अंदर हमारे कितना आ गया, 23 आ गया, तो इसकी जो वैल्यू आपका b² - 4ac जब इसमें रखोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मान लो आ गया ये वाला आ गया। ठीक है, वैल्यू आपका निकलेगा नहीं, क्योंकि आपका प्राइम नंबर है आपका, तो इस प्राइम नंबर का आपका स्क्वायर रूट होता नहीं, तो ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है ना, ओके, तो इसके इस फॉर्म में आएगा, तो ये उसको बोल दोगे इरेशनल नंबर होता है। ये प्राइम नंबर है ना, रूट के अंदर प्राइम नंबर आता है तब इरेशनल नंबर होता है।
ठीक है। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है, वो आपका इरेशनल हो जाता है आपका। जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है वो आपका रेशनल हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपका। ये हो गया। नेक्स्ट अब देखो थर्ड वाला समझते हैं। डी की वैल्यू जीरो हो जाए, डिस्क्रीमेंट जीरो हो जाए, ये इसकी वैल्यू पूरा जीरो हो जाए। इसकी वैल्यू जब पूरा जीरो हो जाएगा तो ये वाला जो रूट वाला जो पार्ट है ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो क्या बचेगा, माइनस बी अपान 2a बचेगा। इस केस में हमारा जो रूट्स क्या आएगा, रियल आएगा और इक्वल आएगा। इक्वल जो x का वैल्यू मिलेगा हमारा इक्वल मिलेगा। जैसे कि हमारा 1 मिल गया, ठीक है, 2 रूट आएगा ना आपका, फिर आपका 1 मिल गया, इक्वल रूट आएगा। -1 भी आ सकता है, ठीक है, -1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 इक्वल रूट आएगा आपका, ठीक है ना। और ग्रेटर देन 0 में हमारा अनइक्वल रूट आता है आपका, ठीक है। जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, -1 हो गया, +2 आ गया, ठीक है। ग्रेटर देन 0 में अनइक्वल आता है और इसमें आपका इक्वल रूट आता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चौथे वाले में देखते हैं। चौथे वाले में आपका क्या कह रहा है, आपका जो डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर जो ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं, अगर जो क्वेश्चन के अंदर हमारा ये लिखा है रूट्स आर सिर्फ रियल बोले, सिर्फ रियल बोले, जब सिर्फ रियल होता है, खाली जब रियल बोलेगा तो हमारा डी की वैल्यू 0 भी होता है और ग्रेटर देन 0 भी होता है। देखो डी की वैल्यू 0 के लिए आपका रियल है और डी ग्रेटर देन 0 के लिए भी आपका रियल है आपका, ठीक है। अगर जो सिर्फ रियल रूट बोलेगा तो दोनों आपका कंडीशन आपका, ठीक है ना। पांचवा देखो, डी की वैल्यू अगर जो लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 का मतलब 0 से कम यानी कि निगेटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है। ये जो डी है आपका, ये इसकी वैल्यू बाबू आ जाए क्या, निगेटिव, -5 आ जाए मान लो, ठीक है। जब ये निगेटिव आ गया तो ये पूरा निगेटिव रूट के अंदर अगर जो निगेटिव वैल्यू आ जाता है तो ये पूरा निगेटिव नहीं आ जाएगा रूट के अंदर। जब रूट के अंदर इसकी वैल्यू पूरा निगेटिव आ गया, निगेटिव आ जाए, ठीक है, तो आपका क्या होता है, आपका वो कॉम्प्लेक्स रूट में चला जाता है आपका, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट में चला जाता है यानी कि उसका रियल वैल्यू नहीं निकलता है। कॉम्प्लेक्स को और इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपको ध्यान होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बाबू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक। तो अगला टॉपिक यही था आपका, ठीक है। ये नेक्स्ट यही टॉपिक था। अब इस पर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ना, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ना, ठीक है। अब इसको बताना है कौन सा रूट है आपका, ठीक है, किस टाइप का रूट है आपका। देखो सबसे पहले आपको डिस्क्रीमेंट चेक करना होता है ना, तो डी चेक करो, b² -4ac, इसी से पता चलेगा बाबू, मैंने आपको बताया। ओके बाबू, तो एक बात बताओ, सबसे पहले एबीसी निकालना है। तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, यहाँ पर आपका डिग्री 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, फिर 0 है, सही आपका लिखा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया बाबू, ये आपका सी हो गया। ए की वैल्यू +2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू +7 रख दो, तो डी की वैल्यू मिल जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या मिल गया बाबू, b² यानी कि -6 का स्क्वायर, ठीक है। कितना, -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितना है, 2 है, और सी की वैल्यू कितना है, 7 है। तो यहाँ से मिल जाए 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का स्क्वायर आपका प्लस ही हो जाएगा आपका, माइनस 4 दूनी 8, 8 7 56, ठीक है। ये आपका आगे। अब इसको सॉल्व करोगे डी कितना आएगा बाबू, ये आपका माइनस कितना आ जाएगा 20, क्यों, ये आपका 56 -56 है, ये आपका +36 है। तो छोटे में से बड़े वाले नंबर को जब घटाते हैं तो आपका माइनस आएगा, जाहिर सी बात है। छोटा वाले नंबर में से बड़े वाले नंबर को घटाओगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस आपका छोटा नंबर है और प्लस आपका बड़ा नंबर होता है आपका, ठीक है। तो माइनस साइन आएगा आपका, 20 आ गया। तो ये आपका क्या है, लेस देन 0 आ गया, ठीक है। डिस्क्रीमेंट आपका 0 होगा, जब डिस्क्रीमेंट 0 आता है तो कौन सा रूट होता है आपका, नो रियल रूट होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट होता है आपका, कॉम्प्लेक्स रूट होता है आपका। यही ना मैंने बताया, देख लो कौन सा ऑप्शन है बाबू, जल्दी बताओ, है ना। तो डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो बाबू अगला वाला क्वेश्चन इसी टाइप का आपका है, ठीक है। सबसे पहले इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, ये बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। तो इसको ए की वैल्यू हो गया, ये बी की वैल्यू हो गया, ये आपका सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू +2 हो गया, बी की वैल्यू -6 हो गया, सी की वैल्यू +3 हो गया। तो इसको डिस्क्रीमेंट चेक करते हैं, देखते हैं कैसा रूट आपका आता है। -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपका 2 है और सी की वैल्यू आपका 3 है। तो इसको चेक करो, तो ये आपका -6 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 36 हो जाएगा आपका, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है आपका, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, ठीक है, 24 हो गया आपका, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू इतना आ गया। अब इसमें से इसको घटाओगे तो आपका प्लस आएगा, लिखो या ना लिखो बात देखिए, तो 12 आएगा आपका। ओके 12 प्लस क्यों आएगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा यानी कि प्लस लिखा होता है, ठीक है। +36 और -24, तो +36 आपका बड़ा है आपका, ठीक है, माइनस आपका छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो प्लस आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके तो ये आ गया आपका। अब ये जो आपका हो गया ये ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 जब आता है डी की वैल्यू तो दो केस होता है आपका, एक रियल रूट होता है, एक क्या होता है आपका अनइक्वल रूट होता है आपका, ठीक है। साथ ही साथ आपका एक रेशनल होता है, एक आपका इरेशनल होता है। तो रेशनल इरेशनल ध्यान से आपको देखना। तो हमारा क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्मूला था किसमें था आपका, -b प्लस माइनस ये आपका b² -4ac, यानी इसको डी लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाई 2a। ये इसको देखो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो रूट डी कितना है आपका 12 है, तो इसका तो परफेक्ट स्क्वायर आपका निकलेगा ही नहीं निकलेगा आपका,
ठीक है, नहीं निकलेगा ना आपका 12 का, नहीं निकलेगा तो आपका क्या होगा, आपका रेशनल नहीं हुआ, आपका इरेशनल हो गया आपका, यानी कि रूट आपका क्या होगा, रियल हो गया, ठीक है, अनइक्वल हो गया, और आपका क्या होगा, इरेशनल आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका इरेशनल वाले के केस में चला गया, इरेशनल चला गया। ठीक है ना, ओके। अगर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर जैसा 25 होता है तो आपका रेशनल हो जाता है आपका। ठीक है ना, ओके। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। देखो ए वाले पार्ट में दे रखा है रियल, अनइक्वल एंड रेशनल। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था आपका। बी वाले पार्ट में रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल, तो ऐसे ऑप्शन आएगा बाबू, ध्यान से आपको लगाना है ऑप्शन। ठीक है ना, तो बी वाला आपको लगाना इरेशनल होगा क्योंकि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बाबू पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और तगड़म बगड़म लगा के पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा नहीं सॉल्व करना है, बस आपको ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। कंडीशन आपको सेटिस्फाई कराना, आपको क्या कर रहा है, रियल रूट है और क्या है, डिफरेंट आपका रूट है। जो रियल रूट है और डिफरेंट रूट है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, डी ग्रेटर देन। तो सबसे पहले एबीसी निकालते हैं। तो एबीसी कैसे निकालेंगे, इसको देखो फॉर्म है एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट फिर जीरो लिखा, सही है आपका। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यही मैंने आपको बताया। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपका कितना है, आपका माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर लिख दो, माइनस 4, ए की वैल्यू आपका 5 है, इंटू 5 इंटू सी की वैल्यू आपका कितना 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, के का स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और ये 4 5 20 और ये इतना आ गया। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ से के स्क्वायर आएगा, ये माइनस उधर जाएगा आपका, ठीक है, प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, √20 आएगा, साथ ही आपका प्लस माइनस में आएगा। जब भी रूट में आता है तो प्लस माइनस में आता है आपका वैल्यू आपका। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको ऐसे भी तो लिख के आ गया, ग्रेटर देन प्लस माइनस 20 का फैक्टर करोगे तो √2 √5 ऐसे लिख सकते हो ना, 2 मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, 4 × 5 लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से हम क्या क्या हमारा वैल्यू मिल गया, एक के आपका ग्रेटर देन, प्लस वाला लेंगे तो 2 √5 ग्रेटर देन लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, के माइनस वाला लेंगे तो लेस देन लिखेंगे, माइनस वाला लेंगे तो -2 √5। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस वाला ग्रेटर देन लिख दिया, और माइनस वाला हमारा छोटा होगा ना, तो ये लेस देन का साइन हमने लगा दिया। ठीक है ना, तो देखो कौन सा ऑप्शन आपका डी वाला इज करेक्ट आंसर। ओके, तो डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब जो अगला जो क्वेश्चन आपका, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसके लिए जो कंडीशन दे रखा है आपका, नो रियल रूट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ही। ठीक है, यही नो रियल रूट होता है, यही आपका कॉम्प्लेक्स होता है आपका। ठीक है ना, ओके। तो इसको सबसे पहले देखो इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ पर 1 लिख सकते हो ना, कुछ नहीं लिखा है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है देखो, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट फिर 0। ओके, इसको निकालते हैं, बी कितना है, +5 है तो +5, तो बी आपका कितना है, आपका 5k आपका +5k है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और के का स्क्वायर करोगे आपका, के का स्क्वायर होगा -4, ए की वैल्यू आपका 1 है, और सी की वैल्यू आपका कितना है 16 है आपका, लेस देन 0 लगा देंगे। ठीक, अब इसको 25 के का स्क्वायर, ये माइनस उधर ले जाओ। ठीक है, तो आपका प्लस होएगा 16 चौको 64। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बाबू, तो यहाँ से आपका के जो निकालते हैं एक तरफ ले जाओ, बाकी पोर्शन के एक तरफ सीट को, 64 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ से बाबू के की वैल्यू क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आपका आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर रूट में आएगा ना आपका 64/25। ठीक है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका के कितना आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा ना आपका, के प्लस माइनस आएगा ना आपका, प्लस माइनस रूट हटता है प्लस माइनस आता है, तो आपका 64 का कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और 25 का कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका एक रेंज मिल गया, इसके बीच में आपका, क्योंकि परफेक्ट यूज करना है ना, इसके बीच में वैल्यू आएगा। तो माइनस वाले लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं -8/5 के लगाते हैं, फिर प्लस वाला लिखते हैं 8/5, ये आपका ग्रेटर देन यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर लेस देन लगा देते हैं। ओके, तो ये वाला आपका वैल्यू मिल गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है बाबू सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। जब भी परफेक्ट स्क्वायर आपका बनकर आ जाएगा तो ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपका। ठीक है, यहाँ से हमको के की वैल्यू सेटिस्फाई कराना, निकालना है आपको। ठीक है, कंडीशन क्या दे रखा है, रियल रूट है आपका, सिर्फ बोला है रियल रूट है। जब सिर्फ बोलता है रियल रूट है आपका, तो दोनों कंडीशन होता है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, तो मैंने दोनों लगा दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है ना, ओके, तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखो इसके फॉर्म में तो है ही आपका, ठीक है
है ना, मैंने बता दिया। तो ए बी सी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया आपका। ठीक, अब देखो इसको निकालते हैं। बी आपका क्या है, -6 है, तो -6 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, आपका 36 हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो गया आपका, फिर -4, ए की वैल्यू अब क्या है, प्लस के है, तो प्लस के इंटू सी की वैल्यू आपका -2 है, तो -2 लेस देन इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है ना, सॉल्व करो। 36 माइनस, और ये देखो माइनस और माइनस मिलकर बाबू क्या होगा, प्लस। ध्यान रखना, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस। 4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा आपका 8, और के साथ आपका के आ जाएगा। जो निकालते हैं बस उस वाले पोर्शन को रखते हैं बाबू, ठीक है ना, बाकी वाले पोर्शन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। ठीक है, ये प्लस उधर जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, अब ये के ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा आपका डिवाइड में। ये कितना आ गया आपका, अब इसको 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 9 चौको 36, ठीक है, -9/2 आ गया आपका, यानी कि के ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस ऑप्शन में दिया होगा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, के की वैल्यू आपका ग्रेटर देन -9/2 होना चाहिए, और फिर इक्वल टू वाला साइन लगा दो, के इक्वल टू -9/2 भी होना चाहिए आपका। अगर जो जोन सा भी ऑप्शन दिया होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस वाले फॉर्म में देखो तो ये वाला फॉर्म में देगा, अगर ये वाला फॉर्म करेक्ट होगा। ठीक है, देख लेना कौन सा ऑप्शन है आपका, ये आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। बी इस वाले फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अगर इस वाले फॉर्म में नहीं देगा तो इस वाले क्वेश्चन देखो बाबू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, बिल्कुल है आपका, देख लो। ओके, ऐसे ही बना है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी होगा। के की वैल्यू निकालना है, इसके लिए कंडीशन दे रखा है, रूट जो हमारा है इक्वल है। जब इक्वल रूट होता है तो डिस्क्रीमेंट क्या हो जाता है, 0 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वैल्यू निकाल लो फटाफट। तो बी की वैल्यू कितना है, +3k है आपका। 3 का स्क्वायर करोगे 9, और के का स्क्वायर करोगे बाबू का के का स्क्वायर होगा, फिर -4, ए आपका कितना है 4, और सी बाबू कितना आपका +1 इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ से 9k स्क्वायर आ गया, जो निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी वाला पोर्शन को उधर शिफ्ट कर दो। ये माइनस उधर चला जाएगा, प्लस में जाएगा, 4 चौको 16। ठीक है, तो के का स्क्वायर कितना आ जाएगा बाबू, अपान 9। ठीक है, तो यहां से आपका के आ जाएगा, और ये के स्क्वायर है ना, इधर आएगा आपका ऐसे वाले फॉर्म में आ जाएगा, रूट स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट आपका 4 हो गया, 9 का हो गया आपका 3, तो 4/3, और साथ ही साथ ये आपका किसमें आएगा, प्लस माइनस में आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है आपका। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, जल्दी देखो, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, निकालना है। ठीक है, ये के की वैल्यू निकालना है, और आपका रूट क्या आपका इक्वल है, तो इक्वल है तो कंडीशन में ले रखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना आपका, एक्स स्क्वायर लिखा है, फिर एक्स लिखा है, फिर कांस्टेंट लिखा है, फिर 0 लिखा है, बिल्कुल आपका। तो ये बाबू हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। ए की वैल्यू आपका कुछ नहीं लिखा है, यानी कि कोफिशिएंट 1 ले सकते हैं। अब बी की वैल्यू देखो आपका क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका, इतना वाला पोर्शन है, तो इतना आपका लेंगे। ठीक है, सी आपका कितना 9k है, तो 9k लेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। तो बी स्क्वायर क्या है आपका, ये आपका, तो बी कितना आपका देखो 2k + 2, ये पूरा ना बी, इसका होल स्क्वायर, ध्यान रखना, -4, ये कितना आपका 1, और सी कितना बाबू जल्दी बताओ, सी का है 9k। एक काम करो, ये वाला पोर्शन सब उधर ले जाओ। ओके, तो इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर करोगे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आपका आएगा k + 2 का होल स्क्वायर माइनस ये 9 चौको 36 के आएगा। अब देखो बाबू, इसको जब सॉल्व करोगे ना, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ोगे, ठीक है, तो एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो इसको सॉल्व करने को पड़ेगा। ठीक है, के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, के का 2 वैल्यू आएगा आपका, तो बहुत लंबा हो जाएगा बाबू आपका, वो तो आपका सब्जेक्टिव में चला जाएगा। तो हम बाबू एमसीक्यू कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम सोचेंगे। ठीक है, तो जब भी आपका ऐसे इक्वल रूट वाला क्वेश्चन आएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा। ठीक है, हमेशा आपको a + b का होल स्क्वायर में के फॉर्म में बनेगा, तो समझ लेना वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो ध्यान से रखना, ऑप्शन चेकिंग से करेंगे, जो ऑप्शन में दिया होगा के की वैल्यू उठा के उसी में रख देंगे। ठीक है, इसी के बराबर रहेगा 0 के, तो हमारा वो कंडीशन सेटिस्फाई सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला ऑप्शन से चेक करते हैं, पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, के की वैल्यू आपका 1 दे रखा है और 4 दे रखा है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, और जो पहले सेटिस्फाई कर दिया तो बी सी डी आपको करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, तो के पहले 1 लेके सॉल्व करते हैं, दोनों आपको करना पड़ेगा। ठीक है, के की वैल्यू 1 लेते हैं तो 4, के की वैल्यू 1 लिया तो आपका के + 1 2, के की वैल्यू 1 तो आपका 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर आपका 9। ठीक है, -36
6, के की वैल्यू 1 लिया तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा, इक्वल टू 0। देखो इस वाले फॉर्म में आ रहा है क्या बाबू, 9 चौक को 36, हाँ बिल्कुल आ रहा है, 36 माइनस 36, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आपका कट के कितना आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो पहला वाला जो कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर दिया ये। अब के इक्वल टू 4 पर हम करते हैं, के इक्वल टू 4 पर हम सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, इसी में रखते हैं, इसी में रखते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। 4 के प्लस 2 का होल स्क्वायर, के की वैल्यू 4, तो 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, आपका 36, ओके, माइनस 36, के की वैल्यू कितना है 4, इक्वल टू, हाई देखो बाबू, जादू देखो, हाई देखो सेम वैल्यू के साथ प्लस माइनस कट नहीं जाएगा आपका, हाँ, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई सेम वैल्यू है ना आपका, प्लस माइनस के साथ आपका कट जाएगा, तो ये भी 0 आ गया बाबू, और वो भी आपका 0 आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका कंडीशन डायरेक्ट आपका सेटिस्फाई कर दिया। जब डायरेक्ट सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, तो ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर हो गया आपका, के की वैल्यू आपका 1 और 4 आ गया आपका। ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था, इसके लिए आपका इक्वल रूट आपका जो दे रखा था, ठीक है ना, ओके। बी सी डी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर जो ए वाला नहीं होता तब बी करते हैं, बी हो जाता तो सी और डी नहीं करते, अगर जो बी नहीं होता फिर सी करते हैं, सी नहीं होता फिर डी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे बाबू 1 बाई 1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, मतलब ओ भैया 5 मिनट का टाइम ले लेगा आपका, ठीक है, वो सब आप सब्जेक्टिव में करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपका शायद क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आएगा शायद, ठीक है। तो बाबू वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बाबू जरूर